गार्डन ऑफ बदनन मतलब कि किंडर गार्डन, जहाँ पे सारा स्टाफ, सारा स्कूल के बच्चे, मतलब सब कोई गायब हो चुका है। और इस स्कूल के अंदर घूम रहे हैं नॉन ह्यूमन मॉन्स्टर जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कहाँ से आई ये किसी को भी नहीं पता। और आज के इस वाले दिन में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गार्डन ऑफ बदनन की पूरी स्टोरी, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों की स्टोरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। और तुम गेम खेल रहे हो गार्डन ऑफ बदनन और तुम्हें स्टोरी नहीं पता है तो तुम्हारा गेम खेलना व्यर्थ है। वीडियो का तो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हॉट होने वाली है, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गार्डन ऑफ बदनन मतलब किंडरगार्टन की कहानी स्टार्ट होती है 6 मॉन्स्टर कैरेक्टर के साथ जो बने थे उस स्कूल के दीवारों पे। और ये बनाए गए थे बेसिकली बच्चों के लिए जो देते थे अच्छी शिक्षा, पर ये खुद अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। तो सबसे पहला कैरेक्टर था जंबो जॉर्ज जो कहता था सब्जी खाओ, क्योंकि भाई ये भी हरा था पर उसके बाद दिमाग नहीं था। और उसके बाद आता है बेलेनीना जो कहती थी काइंड बनो। और उसके बाद आता है बन जो मेन कैरेक्टर है जो कहता है केयरिंग और केयरिंग इज शेयरिंग। और फिर आता है ओपीला वर्ड जो बहुत मतलब वर्ड थी जो कहते हैं कीप स्माइलिंग। फिर कैप्टन फीडर ऊगा बूगा इसका कुछ मतलब नहीं पता, ये इसकी भाषा होगी, कहीं से एलियन से आया होगा। उसके बाद आता है स्ट्रेंजर फेन जो कहता है सबकी मदद करो। अब ये सब तो कैरेक्टर भाई हो गए यहाँ पे। एक दिन क्या होता है कि पूरा स्टाफ और बच्चे सब गायब हो जाते हैं, बहुत खोजबीन होती है पर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद एक पेरेंट जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग था वो सोचता है मैं खुद जाऊंगा और वहाँ पे पूरी छानबीन करूंगा, अपने बच्चों को लेके आऊँगा और बाकी को भी छुड़ा लूँगा। और यही आप रोल प्ले करते हो, यही आप कैरेक्टर होते हो गेम के अंदर। इसके बाद क्या होता है कि आप गेम में मतलब स्कूल में चले जाते हो और वहाँ पे सबसे पहले उसको मिलती है फुटेज, सीसीटीवी फुटेज। उसको वो देखने लगता है पर उसको उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता है और वहीं पे वो फुटेज को छोड़ देता है और फिर आगे चलने लगता है। वो आगे ही जाता रहता है, तभी उसे मिलती है ओपीला बर्ड जो असली में जिंदा हो गई थी। और वो उसे देखती रहती है पर कुछ समय बाद उस पर हमला भी कर देती है। हमला करने के बाद हम लोग का कैरेक्टर एकदम भागता है और फिर वो एक एलिवेटर पहुंच जाता है जहाँ वो एलिवेटर पे चढ़ जाता है, वो नीचे जाने लगता है, शायद वहीं पे कुछ ना कुछ मिलेगा उसको। इसके बाद वो नीचे जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे आ जाता है जंबो जॉर्ज जिसमें था नहीं दिमाग, और वो उस एलिवेटर पे चढ़ जाता है। उसका साइज वहाँ पे बड़ा था और एलिवेटर टूट जाता है और वो दोनों अंधेरे में गिर जाते हैं नीचे। और यहीं पे पहले चैप्टर की कहानी खत्म हो चुकी है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और हमारे कैरेक्टर की आँख खुलती है। एलिवेटर के नीचे जंबो जॉर्ज जब चुका था और बेहोश हो चुका था, तभी मिल जाता है कैरेक्टर को टाइम और वहाँ से वो भाग जाता है। भागते वो जाता है और आगे और वहाँ पे मिलता है एक नया मॉन्स्टर जिसका नाम होता है नैप स्पाइडर, जिसके पास भी दिमाग नहीं होता है। और वहाँ से फिर वो किसी तरीके से निकल जाता है। वो अंदर जाता है और स्पीकर पे आवाज़ आने लगती है। वहाँ पे एक ऐसी आवाज़ आ रही थी, लगता है कोई ह्यूमन बोल रहा हो, और वो बोलता है कि मैं सिक्योरिटी रूम के अंदर बंद हूँ, तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और ये जो सिक्योरिटी रूम है वो खुलेगा एक ब्लू कार्ड से, तुम्हें ब्लू कार्ड ढूंढ के लाना है और उसे खोलना है। इसके बाद हमारा कैरेक्टर हाँ कर देता है क्योंकि वो मदद करने आया था सबकी। इसके बाद क्या होता है कि वो ब्लू कार्ड ढूंढने लगता है, उसका मिशन चेंज हो जाता है। ब्लू कार्ड ढूंढता रहता है तभी उसे मिलते हैं कुछ नोट्स जिनको वो पढ़ के समझ जाता है कि यहाँ पे इनलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर उसको मिल जाता है ब्लू कार्ड, वो खोल देता है उस जाके मतलब कि सिक्योरिटी रूम को खोलते ही उसके अंदर से निकलता है बैन जो उसको बैंग कर देता है, मतलब कि उसको ट्रिक कर देता है। अब कैसे वो आवाज़ें निकाल रहा था ये बता देता हूँ। मतलब ह्यूमन की आवाज़ें, जबकि वो मॉन्स्टर है तो उसके अंदर है जीन्स साइंटिस्ट के जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बैन सारे कैरेक्टरों में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसने इसी तरीके से बैंग कर दिया। इसके बाद वो कैरेक्टर को बेहोश कर देता है। बेहोश होने से पहले कैरेक्टर से वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा। इसके बाद कैरेक्टर हमारा बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंखें खुलती हैं एक्सपेरिमेंट रूम में जहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका था या फिर नहीं हुआ था और वहाँ पे बैन भी नहीं था। और तभी वहाँ से हमारा कैरेक्टर भाग निकलता है। फिर वो एक ऐसे रूम में पहुँचता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो फेल हो चुके होते हैं, मतलब कि बने नहीं थे मॉन्स्टर। फिर वहाँ से वो पहुँचता है टेस्टिंग रूम के अंदर जहाँ पे उसका पीछा करती है बहुत सारी नहीं मतलब एक ओपीला बर्ड करती है, उसको चेजिंग करती है। पर वो एक रियल ओपीला बर्ड नहीं थी, वो एक थी क्लोन, जो बहुत सारे ओपीला बर्ड्स के क्लोन पूरे स्कूल में थे
इसके बाद क्या आता है, वहाँ पे आ जाती है बेबेलिना जो उसे बचा लेती है हमारे कैरेक्टर को और एक रूम में ले जाती है जहाँ पे वो बताती है कि मतलब कि पहले तो वो अच्छे से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था, वो कहती कि मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी, पर हमारे कैरेक्टर को कुछ समय बाद समझ में आ जाता है कि ये जैसी है वैसी दिखती नहीं है। मतलब कि बेबेलिना बताती है कि जो उसकी बात नहीं मानते वो इंसानों का दिमाग निकल खा लेती है। इसके बाद हमारा कैरेक्टर कुछ समय बाद वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है भाई ये कुछ मदद नहीं करने वाली है। बेबेलिना से वहाँ से निकलने के बाद वो आगे चलता है और वहाँ पे आगे उसे एक बहुत बड़ी स्नेल भी दिखती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वहाँ से भी किसी तरीके से निकल जाता है। फिर उसके बाद उसे मिलता है बैन और फिर वो पहुँचता है विनर कॉर्नर पे जहाँ पे वो अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे बहुत सारे रूम मिलते हैं। रूम मिलते ही वो देखता है हर रूम के ऊपर एक मॉन्स्टर की पिक्चर लगी हुई थी। फिर वो सोचने लगता है, तभी वहाँ पे बैन आ जाता है और बैन हमारे कैरेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता, मुझसे भी एक बड़ा विलन है जो मुझे मार देगा। बैन ये सब कह ही रहा होता है पर हमारे कैरेक्टर को भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि पहली बार उसने कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा। भाई कैसे भरोसा कर सकता है बंदा। इसके बाद वो मदद भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो घुस जाता है ओपीला वर्ल्ड वाले मतलब कि फोटो लगी थी उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है और यहाँ पे गेम खत्म हो जाता है। अब हम लोग के पास होते हैं बहुत सारे सवाल कि बैन ने एक्सपेरिमेंट किया तो क्यों नहीं किया या नहीं किया, इन बैन से भी बड़ा कौन सा मतलब विलन है। ये सारे सवालों के साथ ये वाला चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। मैंने पूरे एक्सप्लेन करके चैप्टर 1 और 2। वीडियो कैसी लगी वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहो। टाटा बाय बाय।